मार्केट जो है वो यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है। ओपन होने के बाद क्या किया, मार्केट नीचे गया और यहाँ पर एक डिमांड जोन क्रिएट किया और यहाँ पर सपोर्ट लेकर के ऊपर की ओर गया। अगर ये डिमांड जोन यहाँ पे क्रिएट नहीं कर तो ये कहाँ सपोर्ट लेता, ये यहाँ पर सपोर्ट लेता। और ये क्या है, ये है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। और ये जो है ये फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। तो मार्केट क्या किया, मार्केट नीचे आया, फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट किया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, उसके बाद ऊपर की ओर गया। अगर इस पे सपोर्ट नहीं लेता तो कहां सपोर्ट लेता, ऑर्डर ब्लॉक्स पे, ठीक है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये सब क्या है और ये कैसे काम करते हैं, तो ये मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और इनको आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 2 इंडिकेटर्स है जिनकी मदद से आप ऐसे ऑर्डर ब्लॉक्स और फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये 2 इंडिकेटर्स आपको बताएंगे कि फेयर वैल्यू गैप्स कब क्रिएट हो रहा है और ऑर्डर ब्लॉक्स कब क्रिएट हो रहा है और आपको ट्रेड कब लेना है। तो ये है 5 मिनट का चार्ट, ठीक है। हम 5 मिनट पे ट्रेड करेंगे, उसके बाद हम इंडिकेटर सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे हम पहला इंडिकेटर जो हम यूज करने वाले हैं, उसे कहते हैं हम स्मार्ट मनी। जैसे ही आप स्मार्ट मनी सर्च करोगे यहाँ पर आ जाएगा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। आपको ये वाला इंडिकेटर है, इसको ऐड कर लेना है, ठीक है। अब जैसे ही ऐड करोगे थोड़ा ये टाइम लेगा, उसके बाद आपको कुछ लाइंस ऐसे दिखेंगे। तो ये जो ब्लू कलर का बॉक्स देख रहे हो ये क्या है, ये है ऑर्डर ब्लॉक्स, ठीक है। इसे हम कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स, आपको याद रखना है ये, ठीक है। ये है ऑर्डर ब्लॉक, ये जितने भी है ये है ऑर्डर ब्लॉक्स, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। पीछे होगा तो ये हो गया, ठीक है। ये BOS जो हो गया ये है आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब इनका यूज आपको कैसे करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके पहले मैं एक और इंडिकेटर ऐड करूंगा जो आपको हेल्प करेगा ट्रेडिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सर्च करूंगा फेयर वैल्यू गैप्स। अब फेयर जैसे ही सर्च करोगे यहाँ पे आपको यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप्स जो है वो आपको ऐड कर लेना है इंडिकेटर। आप जैसे ही ऐड करोगे थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद ये फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट करके देगा। फेयर वैल्यू गैप्स क्या होते हैं, ये भी एक तरह के डिमांड जोन ही है, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप्स, ठीक है, FVG हो गया, ये हो गए ऑर्डर ब्लॉक्स, ये हो गए फेयर वैल्यू गैप्स। तो आपको अब ट्रेड कैसे लेना है मैं बताता हूँ। तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं ये आपके क्या है, ये मार्केट ओपन होने के साथ ही आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। बट फेयर वैल्यू गैप्स कब क्रिएट होंगे, जब 2 कैंडल्स के बीच में गैप्स बनेंगे, ठीक है। जब फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच में गैप्स बनेंगे तब आपके फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट होंगे। मैंने पहले के वीडियो में बता रखा है कि फेयर वैल्यू गैप्स कैसे क्रिएट होता है। और गैप्स कब क्रिएट होते हैं आपको पता होगा, गैप्स तब क्रिएट होते हैं जब बाइंग अच्छा हो, जब जो बायर्स हैं वो अच्छे वॉल्यूम में बाई कर रहा हो। और सेलिंग साइड कब गैप्स क्रिएट होते हैं, जब सेलर्स जो हैं वो अच्छे वॉल्यूम्स में सेल करें, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, नीचे की ओर आया, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि ये सपोर्ट कहाँ पे लेगा, ये ऑर्डर ब्लॉक पे सपोर्ट लेगा, ठीक है। बट यहाँ पर क्या हुआ, ऑर्डर ब्लॉक पे सपोर्ट नहीं लिया, ये क्या हुआ, ये फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट किया और वहां के बाद ऊपर की ओर गया। तो आपको इसी बात का ध्यान रखना है, ठीक है। कि फेयर वैल्यू गैप्स अगर क्रिएट हो जाता है तो वो मेरा नया डिमांड जोन बन जाएगा, ठीक है। वो मेरा नया डिमांड जोन बन जाएगा, तो वहां पर मैं ट्रेड लूंगा जैसे ही फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट करेगा, ठीक है। तो आपको बाय और सेल कब करना है इन इंडिकेटर्स की मदद से ये मैं आपको बढ़िया तरीके से बताता हूँ, ठीक है। जैसे मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, नीचे की ओर आया, मेरे दिमाग में चल रहा था कि जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक्स पे आएगा और अच्छा कैंडल बनाएगा मैं यहाँ पर ट्रेड ले लूँगा, ठीक है। जैसे ही ये मार्केट नीचे आया, ये नीचे आया, एक अच्छा कैंडल बनाया, यहाँ पर क्या किया, एक फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट किया। जैसे ही फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट किया, अब क्या होगा, अब यहाँ पर ये जाने वाला नहीं है, क्यों, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट हो गया, ठीक है। और मैंने क्या बताया था कि फेयर वैल्यू गैप्स कब क्रिएट होते हैं, जब अच्छे वॉल्यूम में बाइंग्स हो, ठीक है। तो यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट हुआ, एक अच्छा कैंडल बनाया, मैं यहीं पर बाइंग में चला जाऊँगा, ठीक है। मैं वेट नहीं करूँगा कि ऑर्डर ब्लॉक्स पे आएगा, ये मैं वेट नहीं करूँगा कि ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही एक अच्छा कैंडल बनाया, फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट किया। आपको ये याद रखना है कि अगर ये फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट कर जाता है तो मेरा जो ऑर्डर ब्लॉक है इसका इंपॉर्टेंस थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर क्या किया, जैसे ही एक निगेटिव कैंडल बनाया, नया फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट किया इसने। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जैसे ही एक अच्छा कैंडल बनाएगा, ये मेरा डिमांड जोन है, जैसे ही एक अच्छा कैंडल बनाएगा मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक और लॉट ऐड कर लूंगा, ठीक है। मतलब ये जो फेयर वैल्यू गैप्स हैं ये आपके क्रिएट होते रहेंगे और जैसे जैसे क्रिएट होंगे मैं ऊपर की ओर जाते रहूंगा, ठीक है। तो आप अगर बायर हो, ऑप्शन बायर हो, तो आपको क्या वेट करना है, आपको वेट करना है इस चीज का
कि अगर मार्केट नीचे आए, अगर फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट नहीं कर रहा है तो ये ऑर्डर ब्लॉक पे सपोर्ट लेगा और यहाँ से फिर ऊपर की ओर जाएगा। और नहीं तो अगर बीच में फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट कर गया तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि फेयर वैल्यू गैप्स पर सपोर्ट ले और इस तरह से ऊपर की ओर जाए। वैसे ही जब आप सेलिंग साइड जा रहे हो तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि जब ऑर्डर ब्लॉक, जब ये रेड कलर का ऐसा बनेगा, ये जो बड़ा बॉक्स आप देख रहे हो ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये ऐसा ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है, तो आपको समझ जाना है कि ये एक रेसिस्टेंस, ठीक है, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पर रेसिस्टेंस फेस कर रहा है और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा है। देखो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे में आपको सेलिंग के साइड चले जाना है अगर यहाँ पर एक रेड कैंडल यहाँ पे बना देता है तो, ठीक है। तो यहाँ पर ये रेसिस्टेंस फेस कर रहा है, उसके बाद क्या है, नीचे आएगा, उसके बाद एक फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट करने की कोशिश करेगा। जब ये फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट कर देगा तब मेरा कंफर्मेशन हो जाएगा कि मेरा जो ट्रेड है वो राइट डायरेक्शन में। ये आपको जैसे ग्रीन कलर के फेयर वैल्यू गैप्स दिखाई दे रहा है ना, वैसे ही यहाँ पे रेड कलर के फेयर वैल्यू गैप्स दिखाई देंगे। और उसके बाद क्या होगा, मार्केट नीचे की ओर आएगा और यहाँ पर ये जो है यहाँ पर सपोर्ट लेगा। आप समझ गए होंगे आपको सेलिंग साइड कैसे जाना है। ये जैसे ही यहाँ पे आएगा, मार्केट एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करेगा इस तरह से, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट किया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक रेड कलर का फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट करेगा। तब मैं वहाँ पर डबल कंफर्मेशन हो जाऊँगा कि मेरा जो ट्रेड है वो सही डायरेक्शन में है। यहाँ पर भी मैं कंफर्म हूँ, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक्स क्रिएट हो गया, मतलब यहाँ पर रेसिस्टेंस बिल्ड हो चुका है। बट फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट होंगे ना, तब मैं डबल कॉन्फिडेंस हो जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर जो सेलिंग होगा ना वो थोड़ा अच्छे वॉल्यूम में होगा। तो फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट होंगे तो मैं और क्वांटिटी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। मेरा जो टारगेट होगा वो कहाँ का होगा, वो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ तक का होगा, ठीक है। और नहीं तो फिर बीच में अगर कोई ग्रीन कलर का फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करके ऊपर की ओर चला जाए तो वहाँ तक का हो सकता है। तो आप समझ रहे होंगे आपको ये दो इंडिकेटर्स की मदद से कैसे समझना है कि ऑर्डर ब्लॉक्स कब क्रिएट हो रहे हैं, फेयर वैल्यू गैप्स कब क्रिएट हो रहे हैं और उनकी मदद से आपको ट्रेड कब लेना है, ठीक है। तो ये जो फेयर वैल्यू गैप्स और ऑर्डर ब्लॉक का जो स्ट्रैटेजी है, इसमें आगे मैं बहुत सारे वीडियोस लाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्ट्रैटेजी हैं जो फेयर वैल्यू गैप्स के अंदर आता है और ऑर्डर ब्लॉक्स के अंदर आता है। तो वो सारे स्ट्रैटेजी के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक वीडियो में इतना बताना ये पॉसिबल नहीं है, तो मैं और भी वीडियोज़ बनाऊँगा जिसमें आपको ये सब कॉन्सेप्ट अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। इंडिया में बहुत कम लोग ऑर्डर ब्लॉक्स और फेयर वैल्यू गैप्स के बारे में जानते हैं और बहुत कम लोग इसका यूज करते हैं, बट ये वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है अगर आप इसको यूज करो तो। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो तब भी ये आपके लिए बढ़िया है, अगर आप गैप अप और गैप डाउन ट्रेड करते हो तब भी आपके लिए बढ़िया है ये, क्योंकि जो गैप्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एवीजी को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। और ऑर्डर ब्लॉक्स और एवीजी की मदद से आप ऐसे ट्रेड ले सकते हो। आप देख रहे होगे मैंने जो बताया था आपको कि ऑर्डर ब्लॉक्स के पास रेसिस्टेंस फेस करेगा, उसके बाद एक फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट करेगा, उसके बाद ये नीचे की ओर आएगा। तो यहाँ पर आप लाइव एग्जांपल्स देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर अगर ट्रेड लिया था, ठीक है, इस कैंडल पर मैंने ट्रेड लिया था, मैंने बताया था आपको, ठीक है। उसके बाद मैंने वेट किया था कि फेयर वैल्यू गैप्स अगर क्रिएट कर देता तो मैं क्वांटिटी और ऐड कर सकता हूँ यहाँ पर। तो जैसे ही ये फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट किया, ये कैंडल क्लोज किया, मैं यहाँ पर एक और क्वांटिटी ऐड कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर आपको लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, कैसे आप सेलिंग या बाइंग साइड ट्रेड कर सकते हो। सुबह में बाइंग साइड के लिए ट्रेड दिया, यहाँ पर यहाँ से बाइंग के लिए यहाँ दिया, ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया, ठीक है। यहाँ पर देखो नीचे की ओर आया, एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, फिर यहाँ पर यहाँ से मुझे 33-34 पॉइंट्स दिए, फिर यहाँ पर देखो फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट किया। अब मुझे और कॉन्फिडेंस हो गया कि यहाँ से ये क्या होगा, नीचे की ओर ही आएगा, यहाँ तक आने की कोशिश करेगा ये, फिर ये ऑर्डर ब्लॉक्स के पास आएगा और ये बाइंग जोन जो है, डिमांड जोन, इस पे आकर सपोर्ट लेकर के वापस ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। तो ये मैं एक लाइव एग्जांपल के साथ आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप फेयर वैल्यू गैप्स की मदद से और ऑर्डर ब्लॉक्स की मदद से ट्रेड ले सकते हो इंट्राडे के अंदर, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको ट्रेड कैसे लेना है, आप ऐसे ट्रेड ले सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस।